दोस्तों, रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें लोग आज भी जानने के इच्छुक हैं। इनमें से एक प्रसंग कुंभकर्ण के सोने को लेकर है। कुंभकर्ण महान ऋषि वृषवा और माता केकसी का पुत्र और लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। वह बचपन से ही विशाल शरीर का था, जो सामान्य मनुष्य के शरीर से बहुत बड़ा था। इसी कारण से उसे इतनी भूख लगती थी। वह प्रतिदिन अकेले ही सैकड़ों लोगों का भोजन खा जाता था। उसके कारण पृथ्वी पर अन्न के भंडार की कमी होने लगी थी, जिस कारण उसे 6 माह सोने का वरदान या यूं कहें कि श्राप मिला था। कुंभकर्ण के इतने विशाल शरीर व पराक्रम के कारण आकाश में देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे। लेकिन रावण के भय के कारण वह उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक दिन कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाई रावण और विभीषण के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तीनों भाइयों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से इंद्र का राज सिंहासन मांगने वाला था। इसके बाद देवताओं पर कुंभकर्ण का अधिकार हो जाता, जिससे इंद्र बहुत डर गए थे। किंतु वह भगवान ब्रह्मा को वरदान देने से मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी को भी उसकी तपस्या का फल देना भगवान का कर्तव्य है। इसलिए वे माता सरस्वती के पास सहायता मांगने के लिए गए। जब इंद्रदेव माता सरस्वती के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, तो सरस्वती जी ने देवराज इंद्र को कहा कि जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा होगा, तब वह जाकर उसकी जिह्वा पर बैठ जाएंगी, जिस कारण वह इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लेगा। उधर जब भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा, तभी देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर आकर बैठ गई, जिसके कारण कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया, जिसके फलस्वरूप वह जीवन भर केवल सोता ही रहेगा। यह देखकर कुंभकर्ण और उसके दोनों भाई बहुत डर गए। जब रावण ने अपने भाई की यह स्थिति देखी, तो उसने भगवान ब्रह्मा से याचना की कि जिस मनुष्य को आपने बनाया है, आप इस तरह जीवन भर के लिए नींद में सुलाकर उसका जीवन मृत्यु से पहले समाप्त कैसे कर सकते हैं। तब रावण का अपने भाई के प्रति प्रेम व कुंभकर्ण का दुख देखकर भगवान ब्रह्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ब्रह्म वाक्य झुटलाया नहीं जा सकता, किंतु वह कुंभकर्ण को 6 माह में 1 दिन निद्रा से जागने की अनुमति देते हैं। अर्थात कुंभकर्ण 6 माह तक गहरी नींद में सोएगा। वह केवल 1 दिन के लिए जागेगा तथा उसके पश्चात फिर 6 माह के लिए सो जाएगा। इस घटना के बाद कुंभकर्ण 6 माह तक लगातार सोता था। वह केवल 1 दिन के लिए जागता था। वह उस दिन भोजन इत्यादि करता था। इस प्रकार देवराज इंद्र व माता सरस्वती के कारण कुंभकर्ण 6 माह तक सोता ही रहा। तो दोस्तों, आपको इस कथा के बारे में पहले से पता था या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।